पूरे देश में बिहार पहला स्टेट है जो बिहार के और देश के नौजवानों को रोजगार दे, सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम कर रही है। 1990 में इंदर सिंह नामधारी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके दस्तखत से समर्थन पत्र राजभवन में गया तो लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। और आज सटोगे तो कटोगे। उनके राज में अस्पतालों में मवेशी रहता था, बेड पर कुत्ता रहता था, अस्पताल के परिसर में गाय रहती थी। बिहार की गर्मी ऐसी कि पसीने छुड़वा दे, बिहार की ठंड ऐसी कि रूह कांप जाए, बिहार की बारिश ऐसे कि घरों को बहा जाए। पर बिहार के बदलते मौसम में बिहार में अगर एक चीज जो नहीं बदलता है वो है राजनीति की गर्माहट। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय में और हमारे साथ उपस्थित है जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी, और जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं जो पोस्टर का हमला हुआ है एनडीए पर, सीधा भाजपा से सटोगे तो कटोगे। सर, सटेंगे तो कटेंगे बिहार वासी। तो राजद को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से पूछना चाहिए कि 90 में मुख्यमंत्री बन रहे थे भाजपा से सट करके, उस समय नहीं कट रहे थे। 90 में पहले सुनिए 90 में पहली बार मुख्यमंत्री बन गए तो उस समय बहुत अच्छा लगा, सट के मुख्यमंत्री बन गए, बहुत अच्छा लग रहा था। पूछिए सर, तो बिहार के लोग आज जानना चाहते हैं। 1990 में इंदर सिंह नामधारी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके दस्तखत से समर्थन पत्र राजभवन में गया तो लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। और आज सटोगे तो कटोगे। इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता है, इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बिहार के लोग का याददाश्त बहुत मजबूत है, बिहार के लोग तेजस्वी होते हैं, बिहार के लोग मौका प्रस्त नहीं होते हैं। बिहार के लोग जानते हैं कि लालू जी किसके सहयोग से पहली बार मुख्यमंत्री बने। सर, याददाश्त और तेजस्वी जी से याद आया, आरजेडी का ये भी आरोप अभी लगा है कि जो एम्स का जो शिलान्यास हुआ है वो आरजेडी के कार्यकाल में उन्होंने दरख्वास्त दिया था और सरकार ने नहीं की। इस पर क्या कहिएगा? अब जाकर के सरकार उसी जमीन पर शिलान्यास कर रही है। ये सर श्रेय लेने वाली बात है, गलत बात है। हाँ, तेजस्वी जी बिहार के कभी चीफ मिनिस्टर थे कि उनके कार्यकाल में हुआ था। उनका कहना अरे भाई, डोमेन में है। उनको नीतीश बाबू ने ही बहाल किया था, राजनीतिक रूपी नौकरी दिया दो बार डिप्टी सीएम के रूप में राजनीतिक रूपी नौकरी नीतीश बाबू ने दिया। और नीतीश बाबू के कलम से वो नॉमिनेट थे। राज्य सरकार के जो मुखिया होता है उनके स्तर से राज्य में और देश में प्रधानमंत्री जी के स्तर से कोई भी काम संपादित होता है। और उनके राज में अस्पतालों में मवेशी रहता था, बेड पर कुत्ता रहता था, अस्पताल के परिसर में गाय रहती थी। तो सर, उनका जो दावा है 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने नौकरियां मुहैया करवाई, तो ये क्या है? हाँ, उनके शिक्षा मंत्री जी 2 महीना कार्यालय नहीं गए थे और उनके दस्तखत से राज्य के शिक्षकों को नौकरी मिल गया। क्या दावा। तो चलिए सर, मान लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हस्ताक्षर से नौकरियां मिली, पर 17 महीने से पहले और 17 महीने के बाद क्या है? आज भी देखिए, अभी अब टेलीविजन चैनल पर आ रहा था कि बीपीएससी आज रिजल्ट जारी करेगी शिक्षकों का। तो नौकरी मतलब नीतीश सरकार। पूरे देश में बिहार पहला स्टेट है जो बिहार के और देश के नौजवानों को रोजगार दे, सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम कर रही है। पूरे देश के बल्कि शिक्षक अभ्यर्थी केरल से आ रहे हैं। आप हम जानते हैं ना कितना लड़का आकर के यहाँ नौकरी कर रहा है, बंगाल का, उत्तर प्रदेश का। तो भारतीय संविधान का भी ख्याल रखना है। और डोमिसाइल, राजद डोमिसाइल नीति की बात करती है। तो प्रेम गुप्ता के कहला हरियाणा से लाकर राज्यसभा बना देते हैं, संजय यादव को हरियाणा से लाकर राज्यसभा बना देते। पहले इनको वापस करिए ना, तो डोमिसाइल करिएगा। डोमिसाइल नौकरी बच्चों के नौकरी में, राज्यसभा में लाओ सनम आओ सनम। सर, बात करते हैं चलिए उपचुनाव की, क्या रिजल्ट लग रहा है, किस तरफ जा रहा है? 4 सीट हम लोग जीत रहे हैं। बेलागंज, अरे सुनिए ना, बेलागंज में हम स्वयं गए थे। क्या था? बेलागंज में एक परिवर्तन का नारा वहां था। क्या नारा सर? कि 35 साल बाप के प्रणाम के लिए बेटों को 35 साल प्रणाम करवाई, बाप के 35 साल गुलामी के लिए बेटों को 35 साल गुलामी करवाई। मगही भाषा में वहां के लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी, पूरे बेलागंज विधानसभा में परिवर्तन की हवा बही हुई है।
जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। बेलागंज में 35 साल का जो उनका जीत का चक्र था, मनोरमा देवी इस चक्र को रोक देगी और मनोरमा देवी विजयी फतह करेगी। सर, झारखंड चुनाव की बात करें, एक चरण में 43 सीटों पर मतदान हो चुके हैं, जिसमें से 20 आदिवासी सीट है। कहा जा रहा है कि 43 सीट में ये 20 ऐसी सीटें हैं जो जिसकी सरकार बनेगी वो तय हो जा रहा है। क्या लग रहा है सर, 20 आदिवासी सीटों पर क्या पोजीशन है एनडीए की? अच्छी पोजीशन है, इसलिए अच्छी पोजीशन है। देखिए चंपई सोरेन मैजिक चलेगा सर? देखिए अच्छी पोजीशन इसलिए है कि इस देश में काम करने के लिए एनडीए की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। बिहार में आदिवासियों के काम करने के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, अभी जो हम लोगों की आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, आज के पहले कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनाया था, उसमें भी महिला। और उसके पहले झारखंड के राज्यपाल थे। झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी नरेंद्र मोदी जी ने ही उनको नॉमिनेट किया था। और जब राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार उनको चयनित किया गया तो जेडीयू सबसे पहले उनका समर्थन किया। उस समय हम महागठबंधन में थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के आदिवासियों के सम्मान के प्रति उनको मुख्य धारा में लाने के लिए नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी का क्या अप्रोच है। सिर्फ बात बनाने से नहीं होता है। और आदिवासी का मतलब हेमंत सोरेन, तो आदिवासी का बाबूलाल नहीं, बाबूलाल मरांडी स्वयं के पहचान और स्वयं के संघर्ष से निर्मित राजनेता है। बाबूलाल मरांडी के पिताजी का नाम आप बताइएगा? हेमंत सोरेन जी के पिताजी का नाम शिबू सोरेन। सर, पर एनडीए की अगर सरकार बन भी जाती है तो सीएम उम्मीदवार के लिए तो देखिए, ये केंद्रीय स्तर के शीर्ष स्तर का सवाल है। इस पर एनडीए के शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी सहित उसमें शामिल सभी दलों के वरीय नेता इस पर फैसला लें। ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी, जिनसे सभी मुद्दों पर बातें हुई, उपचुनाव से लेकर के झारखंड में चल रहे चुनाव पर, और साथ ही में अभी हाल में ताज़ा जो पोस्टर की जो राजनीति शुरू हुई है, इन पर भी बातचीत हुई है। कैसा लगा आपको प्रतिक्रिया? हमें ज़रूर बताएं। देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।